हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं हिंदू लॉ फर्स्ट, हिंदू विधि फर्स्ट, जो हमारी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। हिंदू विधि, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सपिंड को समझते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल में एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्राय लोग इसमें गलती करते हैं। और एमसीक्यूज 1 से 2 एमसीक्यूज अवश्य आना है सपिंड से। सपिंड से आप क्या समझते हैं, इस बात को समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सपिंडाज? सपिंड क्या होता है देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में, किस धारा में? धारा 3 में। धाराएं बहुत पूछी जानी है। धारा 3 में सपिंड की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, समझिएगा परिभाषा को। किसी व्यक्ति के प्रति सपिंड निर्देश से इसका विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है, और पिता के ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी भी है, होता है। सपिंड कौन है? माता की तरफ से तीसरी पीढ़ी, और उसमें तीसरी पीढ़ी भी सम्मिलित है, और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी, इसमें 5वीं भी सम्मिलित है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संबंधित व्यक्ति से ऊपर गिनी जाएगी, जिसे कि पहली पीढ़ी गिना जाता है, यानी प्रारंभ से लेकर के और ऊपर की 5वीं पीढ़ी तक। उसी प्रकार से माता की ओर से, माता से प्रारंभ होकर ऊपर की तीसरी पीढ़ी तक, यानी माता के बाद नानी और नानी के बाद परनानी। उसी प्रकार पिता की ओर से पिता, बाबा, फिर पर बाबा, फिर उसके ऊपर के 4 फादर्स, इस तरीके से 5 पीढ़ी तक सपिंड माना जाता है हिंदू लॉ में। वही वैवाहिक पद्धतियां हमारे यहाँ सपिंड पद्धतियों से लगातार वैदिक काल से लागू हैं। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 2, यदि 2 व्यक्ति में से सपिंड संबंध की सीमाओं के भीतर दूसरे परंपरागत अग्र पुरुष है, यदि उनका ऐसा ही परंपरागत अग्र पुरुष है जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड संबंध की सीमाओं के भीतर है, इस प्रकार सपिंड संबंध निम्नलिखित को भी संबंधित करता है। देखिएगा, सपिंड में ये भी संबंधित है। कौन कौन? सहोदर यानी सगे भाई, ये भी सपिंड है। सौतेले भाई, वो भी सपिंड है। सगे संबंधी, वो भी सपिंड है। कौन कौन? माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक। वैध तथा अवैध रक्त से भी संबंधित सपिंड है, चाहे वो वैध संतान हो या अवैध संतान, दोनों ही सपिंड कहलाएगी। दत्तक ग्रहण अथवा रक्त से संबंधित, दत्तक ग्रहण अगर किसी को कर लेते हैं तो वो भी सपिंड कहलाएगा, या फिर ब्लड रिलेशन जहां तक भी है वो सभी सपिंड है। इन सपिंडों की वैवाहिक पद्धतियों का निषेध हिंदू विधि में किया गया है। समझ लीजिएगा आप सपिंड को। अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संभव हो तो एक लाइक भी करिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।